पिता ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बंटवाया, अब बिटिया करवाएगी पाकिस्तान के 4 हिस्से। इधर कर्नल सोफिया कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर रो क्यों रही थी उनकी बहन शायना। पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने मोदी से की बड़ी डिमांड, मां हलीमा बोली देश की सेवा के लिए। कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है, कहां की रहने वाली हैं, ये तो आप जान चुके होंगे, लेकिन इनके परिवार में कौन कौन है और इनकी बहन शायना कुरैशी क्यों रोने लगती हैं, जरा उसका किस्सा आप सुनिए और ये भी जानिए कि कर्नल सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने मोदी सरकार से कौन सी बड़ी डिमांड की है जिसे पूरा करना फिलहाल संभव नहीं लगता। कर्नल सोफिया की बहन शायना कुरैशी कहती हैं, ऑपरेशन से एक दिन पहले सोफिया से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने आर्मी ऑफिसर के नाते एक भी शब्द इसे लेकर नहीं कहा। ये साइंटिस्ट बनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन पीएचडी के दौरान ही जब कॉलेज में पढ़ा रही थी, उसी दौरान महिला ऑफिसर की भर्ती निकली और इन्होंने फॉर्म भरा और सिलेक्शन हो गया। मैं खुद सेना में जाना चाहती थी, एनसीसी से भी पास आउट हूँ, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सोफिया को वर्दी में देखकर ही अपना सपना जी रही हूँ। फिलहाल मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चलाती हूँ। लेकिन ये आंसू खुद के सेना में शामिल न होने के अफसोस से ज्यादा अपनी बहन पर गर्व के हैं, और गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोफिया ने जिस तरीके से एक एक सबूत पूरे देश के सामने रखे हैं, उसने पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। मां हलीमा कुरैशी भी अपनी खुशी के आंसू नहीं रोक पाती और यही कहती हैं, हर किसी को बेटियों को पढ़ाना चाहिए। मेरी बिटिया शुरू से ही देश सेवा करना चाहती थी। जबकि पिता मोहम्मद ताज कुरैशी कहते हैं, मेरे पिता और दादा सेना में रहे हैं, 1971 की जंग भी लड़ी है। अगर भारत सरकार अभी आदेश दे दे तो पाकिस्तान को इस उम्र में भी मिटा कर लौटूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं कि वो इस दुनिया में रहने लायक है ही नहीं। दुनिया के नक्शे में उसका नाम ही नहीं होना चाहिए। तो क्या पिता ने बांग्लादेश बनवाने में भूमिका निभाई और अब बेटी पाकिस्तान के 4 हिस्से करवाने में बड़ा रोल निभाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो चर्चा यही है कि पाकिस्तान के इस बार 2 नहीं बल्कि 4 हिस्से होंगे। एनएसए डोभाल ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान ने अगर इस बार कोई गलती की तो बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा। तो क्या ये वक्त आ गया है? सोफिया कुरैशी के हवाले से जनसत्ता ये भी लिखता है कि जब वो सेना में भर्ती थी तो करगिल युद्ध चल रहा था। हालांकि कुछ मीडिया संस्थान सोफिया की उम्र 33 साल लिख रहे हैं और करगिल आज से 26 साल पहले हुआ, जबकि सोफिया 16 साल पहले सेना में भर्ती हुई। ऐसे में इस दावे को लेकर भी कई तरीके की बातें होने लगी है, लेकिन इन दावों से ज्यादा बड़ी बात इस परिवार को सैल्यूट करने की है, जिनके बिटिया का बयान सुन पूरा पाकिस्तान और वहां का हुक्मरान डरा हुआ है। वहां की सेना को अब समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ऐसी जांबाज महिला अधिकारी के लिए एक सैल्यूट जरूरी है।